इस कार्तिक माह में छठ व्रत कैसे शुरू हुआ? छठ व्रत सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? छठ व्रत की शुरुआत कैसे हुआ? तो चलते हैं छठी मैया के छठ व्रत की कहानी सुनते हैं। एक मलाह, उनका 2 पुत्र था। उनका पारिवारिक जीवन उसमें व्यतीत हो रहा था। प्रतिदिन मल्लाह नदी किनारे जाकर 4 बजे भोर में मछली मारा करता था। 4 बजे सुबह पर उठकर चला गया नदी में और मल्लाह मछली मारने लगता है। सुबह जब सूर्योदय होता है तो नाश्ता लेकर उनका नन्हा सा पुत्र रोहित अपने पापा को खाना खिलाने नदी पे जाया करता है प्रतिरोज। मल्लाह भाई के ससुराल में शादी का आयोजन होता है। उनका जो नन्हा बालक होता है वो चला जाता है अपने ननिहाल शादी में। और मछुआरे भाई की पत्नी मलाहिन घर में रहते हैं। आम दिन के तरह फिर 4 बजे भोर में उठकर मछली मारने मलाह चल देता है। सुबह पहर उनकी पत्नी अर्धांगिनी मलाहिन अपने पति के लिए कुछ नाश्ता बनाकर नदी किनारे जाती है। जो पति हमारे मछली मार रहे हैं उनको भूख लगी हुई होगी, इसलिए वो नाश्ता लेकर पति को नाश्ता करने चलती है नदी किनारे। जाती है तो देखती है नदी में उनका पति मछली मार रहे हैं। यह अपने नदी के किनारे खड़ा होती है और देखती रहती है जो पति हमारे मछली मार रहे हैं। मछली कुछ बड़ा सा रहता है, जाल में उजराया। इधर से उधर उस जाल में मछली करता रहता है। मल्लाह उसे पकड़ना चाहता है लेकिन मछली जल्द से पकड़ाता नहीं है। मलाहिन कुछ देर देखती रहती है। मछली इधर से जाल में कर रहा है लेकिन मल्लाह को मछली पकड़ में नहीं आ रहा है। उनके पति से मछली पकड़ में नहीं आ रहा है। वो परेशान हो चुके हैं। तो मछली जब उस जाल में जब कूदती है, उस पानी में जब कूदती है तो सोचती है मलाहिन हम अपने पति के सहयोग कर देते हैं मछली पकड़ने में। लेकिन मलाह बीच पानी में रहता है और मछली पकड़ने में व्यस्त है। मलाहिन जाती है, सोचती है जब मैं पति का हेल्प करूं, पानी में प्रवेश करना चाहती है। उनका तैरने का लूर नहीं रहता है। मलाहिन पानी में डूब जाती है और उनका मृत्यु हो जाता है। वह पानी के ऊपर छटलाने लगती है। कुछ देर के बाद मलाह मछली पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसे बांध के झूले में रख लेता है और अपनी पत्नी की ओर निगाह दौड़ाता है तो दिखता है हमारी पत्नी नहीं है। वह नदी किनारे आता है, इधर उधर ढूंढता है, तब नजर पड़ता है कि पत्नी जल के ऊपर सोया हुआ है मृत अवस्था में। वह मलाह अचंभित होता है, घबरा कर नदी में जाता है। उस मलाहिन को छान कर ले आता है, किनारे पे रखता है। अपने आत्मा को संतोष कराते हुए वह मलाह अपनी पत्नी को घर ले जाता है अपने गोद में उठाकर। जाने की ओर चारों तरफ हल्ला होता है, मलाह की पत्नी मर गई है। सब लोग को मंजिल जाने के लिए हकार मिलता है। उस मलाहिन की अर्थी सज जाती है। अर्थी लेकर चलते हैं शमशान घाट में उस मलाहिन को लेकर। लकड़ी का पूरा व्यवस्था हो जाता है, लकड़ी सजा दिया जाता है। उस सेज पे उस मलाहिन को सुलाया जाता है। जब आग लगाने की उसमें तैयारी होती है तो मलाहिन उठकर बैठ जाती है। अचंभा सा होती है, देखती है ढेर सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए, खड़ा हुआ है। मलाहिन अचंभा होती है, अरे तुम हमको कहाँ ले आया? चलो 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 हम घर चलते हैं, चलो तुम लोग पागल हो गए होगे। इस प्रकार से
मलाहिन घर आती है, सब लोग घर आते हैं, सब लोग अचंभा में आते हैं। तब मलाहिन अपने पति से कहती है, सुनिए, कार्तिक माह में खर्टी को हमें पर्व करना है। पर्व करने के लिए हमें केला की आवश्यकता है, नारियल की आवश्यकता है, फल फूल की आवश्यकता है, कुछ में पकवान बनाना है, मर मिठाई बनाना है। इसलिए हमें हाट से सामान ला दीजिए। परसों हमें निहा कर खाना है, इन्हें निहा खाना है। पति उनका सारा सामान हाट से खरीद कर ला जाते हैं। पत्नी निहा कर अगले रोज खाना खाती है। उसके बाद फिर कल वह खरना करती है। तरसू होकर फिर वह सामान से, बाजार से कुछ सामान घट गया रहता है, बाजार में कुछ सामान नहीं मिलता है, फिर दोबारा कर पति से अपने ऊख मंगवाती है, नींबू मंगवाती है, संतरा मंगवाती है, सुथनी मंगवाती है, बोरी मंगवाती है। इस प्रकार से सारा सामान इकट्ठा करके कहती है, परसों आपको चलना है नदी किनारे, जहाँ हम मृत हुए थे उसी नदी किनारे हमें चलना है। जिस नदी में हम डूब गए थे वहीं पे चलना है। उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर दीजिएगा, लीप पोत दीजिएगा, केला का थम गाड़ दीजिएगा। वहीं पर यह सामान सब लेके सुबह पहर हम शाम में हम जाएंगे। 1 घंटा वहाँ पर विश्राम करेंगे, गंगा माई के भजन गाएंगे। जब सूर्योदय अस्त होने लगेगा, सूर्योदय अस्त हो जाएगा, तब हम फिर सब उठा कर ले आएंगे और फिर कल सुबह पहर हमें चलना होगा। फिर इस प्रकार से वहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे, उस नदी में स्नान करेंगे, कपड़ा बदलकर फिर इस जो पकवान से बना हुआ था उसको हाथ में उठाकर सूर्यदेव को हम अर्घ देंगे। इस प्रकार से हमें व्रत करना है, आप सारा सामान ला दीजिए। ठीक ला देता है, ऐसा ही व्रत वो शुरू कर देती है। तब पूछती है, जब नदी में से निकलकर सर सामान जो बुरबा का पहर का सुबह पर जो अर्घ होता है वह देकर जब वापस आती है, घर आती है, तब कहती है, पति उस मलाह अपनी पत्नी से पूछती है, आखिर यह तुम्हें करने की जानकारी कहाँ से मिला, कैसे मिला, किसने बताया? आज तक तो हमने कभी किया नहीं ये छठ व्रत, तो जानकारी तुम्हें मिला कहाँ से? तब उसकी पत्नी उसकी सारी भेद बताती है कि जब हम मर गए थे, जब आप हमें समझे से मर गए हुए हैं, तो हमें आप जलाने के लिए शमशान ले गए थे, लकड़ी पूरा इकट्ठा कर दिए थे, हमें सुला दिए थे। तब तक हम गंगा माई हमको यह कथा सुना रही थी, यह कहानी सुना रही थी। ये सारे दृश्य को हम गंगा माई के पेट में थे और सारा रहस्य हमने गंगा माई बताई है। ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारे परिवार में खुशियाँ, उन्नति, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, तुम्हें बाल बच्चा होगा, तुम्हें परिवार खुशहाल रहेंगे। इस प्रकार से तुम 5 प्राकृतिक देवता के तुम पूजा करना, तुम्हारा जीवन धन्य रहेगा। इस प्रकार से वह मलाहिन मृत अवस्था में सारी कथा को जाने और वह कथा अपने पति को बताया। उस दिन से छठ व्रत का कार्य आरंभ हो गया। लोग पंचदेव प्रकृति का पूजा करते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को बयान देता हूँ। आगे आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जिंदगी का नमस्कार।